Hello students, how are you? Children, today I will teach you the rest part of the chapter Animals in Our Lives. Chapter number 18 is yes. Today I will teach you the rest part of the chapter Animals in Our Lives. So get ready all of you and sharpen your pencil and put it in your hand to underline the difficult words or new words. Okay, so let's start. Mandari are people who catch young animals such as bears and monkeys and train them to do tricks and dance to entertain people. They also put a rope through the nostrils of the bears, which they use to make them dance. Yes, children? Follow me. जैसे जैसे मैं रीड करती जाऊंगी वैसे वैसे आप सभी भी रीडिंग करेंगे. पुट योर पेंसिल. ओके. मंदारी आर पीपल. मंदारी किन लोगों को कहते हैं? मंदारी आर द पीपल हु कैच यंग एनिमल्स. जो यंग एनिमल्स को कैच कर लेते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स को पकड़ लेते हैं. लाइक एज बियर्स एंड मंकीज. जैसे बियर है, मंकी है. एंड ट्रेन देम टू डू ट्रिक एंड डांसेस टू एंटरटेन पीपल. और उन्हें भी ट्रेन करते हैं, ट्रिक सिखाते हैं एंड डांस सिखाते हैं जिससे वे लोगों को एंटरटेन करें. वे होते हैं बच्चों मंदारी, जो एनिमल्स को लाइक एज बियर, लाइक एज मंकी, इन्हें कैच कर लेते हैं यंग एनिमल्स को ही और फिर उन्हें ट्रेन करते हैं, ट्रिक सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं एनिमल्स को, पीपल को एंटरटेन करने के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए. दे ऑल्सो पुट अ रॉप थ्रू द नॉस्ट्रल्स ऑफ द बियर. और वे बियर के नॉस्ट्रल्स में रॉप भी लगा देते हैं जिससे रॉप से उन्हें कंट्रोल में करते हैं. विच दे यूज टू मेक देम डांस. जिससे वे डांस सीख सके, उन्हें डांस सिखा सके. आपने देखा होगा ना, जो बैल होते हैं, भैंसे होते हैं आपके आसपास, उनकी नॉस्ट्रल्स में उन्हें नॉस्ट्रल्स से रॉप से बांधकर उन्हें रखते हैं एनिमल्स को. मंदारी डोंट earn much, hence they often keep their animals without food. अब बच्चों मंदारी की इतनी इनकम नहीं होती है, वो इतना धन, इतने पैसे नहीं कमा पाता है कि वो जो उसके एनिमल्स होते हैं जिसे वो पालता है उन्हें वो अच्छे से उनकी देख रेख कर सके, उन्हें वो फूड अवेलेबल करा सके. इसीलिए अब वो अपना भी खर्चा चलाता है और एनिमल्स को भी, उनका भी ध्यान रखता है. तो इसीलिए वह कभी कभी उन्हें शायद भूखा भी रखता होगा, है ना, प्रॉपर फूड नहीं देता होगा क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम होती है. स्नेक चार्मर्स कैन बी सीन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स विद सरपेंट इन देयर केन, बास्केट और पॉट्स. यस, the snake charmer plays a flute-like instrument made from gourd known as bean. The snake then slithers out of the container and appears to dance to the tune of the instrument. The ownership of snakes has been banned in India, so this profession is gradually fading out. Yes, children. Snake charmers can be seen walking on the streets with serpent in their cane, basket or pots. आपने देखा होगा स्नेक चार्मर यानी जो सपेरे होते हैं, जो सांप को रखते हैं, जो सांप का खेल दिखाते हैं, उसे हम स्नेक चार्मर कहते हैं. वे आपने स्ट्रीट्स में घूमते हुए देखे होंगे, जो बास्केट में या अपने बर्तन में क्या रखते हैं, सरपेंट को, स्नेक को रखते हैं. द स्नेक चार्मर प्लेज अ फ्लूट लाइक इंस्ट्रूमेंट मेड फ्रॉम गॉड. स्नेक चार्मर एक
बीन रखते हैं, जिसे हम बीन कहते हैं, जिसे वो स्नेक को डांस कराते हैं। वो फ्लूट होती है उनकी, अ फ्लूट लाइक इंस्ट्रूमेंट मेड फ्रॉम गॉड, जो गॉड यानी कद्दू से बनी हुई होती है, नोन एज बीन, जिसको बीन भी कहते हैं या हिंदी में बीन कहते हैं। द स्नेक देन स्लीदर्स आउट ऑफ कंटेनर, और जब वो बीन बजाता है स्नेक चार्मर, तो क्या होता है चिल्ड्रन, जो स्नेक होता है वह अपने कंटेनर से यानी बास्केट से निकलकर और वो स्लीदर करता हुआ सरकते सरकते बाहर आ जाता है और डांस करना शुरू कर देता है इंस्ट्रूमेंट की ट्यून पर, बीन की ट्यून पर, एंड अपीयर्स टू डांस, और डांस करता हुआ वो दिखाई देता है टू द ट्यून ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। द ओनरशिप ऑफ snakes has how been banned in India, so this profession is gradually fading out. Now snake को पकड़ना, उसे पालना बैन हो गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया है, इसलिए प्रोफेशन अब बंद हो गया, ये दिखाई नहीं देता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सांप को पकड़कर उनका खेल दिखाते हैं, क्योंकि एनिमल्स को पकड़ना और उन्हें ट्रेंड करने में क्या होता है, उन्हें बहुत ज्यादा सताया जाता है, टीज किया जाता है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने इन सब बातों पर रोक लगा दी है, यानी एनिमल्स को, किसी भी एनिमल को पकड़ना और उन्हें सताना, उन्हें भूखा रखना, इन सब बातों पर बैन है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट चलते हैं। माहौत, हु इज माहौत? माहौत कौन होता है? माहौत एक वह व्यक्ति होता है जो एलिफेंट को पालता है, उसे ट्रेंड करता है। पुराने समय से ही जो एलिफेंट के कीपर होते हैं, एलिफेंट कीपर्स को माहौत कहा जाता है। माहौत्स आर कीपर्स एंड ड्राइवर्स ऑफ एलिफेंट्स। माहौत कौन होते हैं? एलिफेंट को पकड़ने वाले, उन्हें ट्रेंड करने वाले और ड्राइवर उनके चलाने वाले। इन अर्लियर डेज माहौत्स वर appointed by king or emperors to look after their elephants in their stables. बहुत पुराने समय में एनिमल्स यानी एम्परर्स, शासकों के द्वारा माहौत्स को अपॉइंट किया जाता था, उन्हें उनकी ड्यूटी के लिए रखा जाता था, और उनकी ड्यूटी क्या होती थी? एलिफेंट्स के अस्तबल में उनकी देखभाल करना, उन्हें ट्रेंड करना। बट नाउअडेज, लेकिन आजकल माहौत्स आर मोस्टली सीन इन सर्कसेस। माहौत्स को हम ज्यादातर सर्कस में देखते हैं, क्योंकि हाथी भी हम, एलिफेंट भी हम सर्कस में ज्यादातर देखते हैं। तो वहाँ हम कहाँ देख सकते हैं माहौत्स को? वेडिंग्स में, सर्कसेस में, पार्टीज में और इन टेम्पल्स में ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स। जब फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स के दौरान हम टेम्पल्स में, वेडिंग पार्टीज में, सर्कसेस में देख सकते हैं। इन सम टूरिस्ट स्पॉट यू विल फाइंड माहौत ऑफरिंग एलिफेंट राइडिंग टू द पीपल। और कहीं कहीं टूरिस्ट प्लेस पर आप वहाँ भी देख सकते हैं जहाँ पर एलिफेंट की राइडिंग लोगों के लिए अवेलेबल होती है। वहाँ पर आप एलिफेंट एंड माहौत्स को देख सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, एनिमल राइट एक्टिविस्ट्स want a total ban on exhibiting elephants in circus or other festivals. They say that taming a wild animal like elephant is a cruel practice. Yes, animal rights activists want a total ban on exhibiting elephant in circus. Yes बेटा, एनिमल्स, आजकल एनिमल्स को पालना या एनिमल्स को ट्रेंड करना, जैसे सर्कस में या अदर फेस्टिवल्स पर राइडिंग कराने के लिए उन्हें ट्रेंड करना, ये सब अब बैन हो गया। गवर्नमेंट ने इस सब को बंद कर दिया है, बिकॉज दे से दैट टर्मिंग अ वाइल्ड एनिमल लाइक एन एलिफेंट इज क्रूअल प्रैक्टिस। उनका कहना है, वे ऐसा मानते हैं कि एनिमल्स को ट्रेंड करने के लिए उनके साथ में क्रूअल बिहेव किया जाता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि एनिमल्स
को जब कोई भी जो ट्रेनर है वो ट्रेन करता है तो उन्हें टीज करता है, उन्हें आयरन रॉड से भी पीटता है, उन्हें भूखा प्यासा भी रखता है, ठीक है। तो इन सब के कारण एनिमल्स को ट्रेन करना लाइक एलिफेंट ये सब बैन हो चुका है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वाइल्ड लाइफ एंड इट्स प्रोटेक्शन। अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन और इसके प्रोटेक्शन के बारे में। ओके, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट domesticated because of the indiscriminate killing of animals and cutting of forests by humans. Some species of plants and animals are dying. Yes, children? Wildlife includes all plants and animals that are not domesticated. Wildlife में जंगली जीवन में हम इंक्लूड करते हैं क्या क्या? ऑल द प्लांट्स, सभी पेड़ पौधे भी जंगली जीवन में आते हैं, एंड एनिमल्स, और सभी पशु, ये सभी जो डोमेस्टिकेटेड नहीं होते हैं, जिन्हें हम पालते नहीं हैं, जो घरेलू नहीं होते हैं, वे एनिमल्स एंड प्लांट्स वाइल्ड लाइफ में आते हैं, या हम उनकी काउंटिंग वाइल्ड लाइफ में करते हैं बिकॉज ऑफ द indiscriminate killing of animals and cutting of forest by humans. Because of the indiscriminate, अंधाधुंध जो इनकी कटिंग हो रही है फॉरेस्ट की और एनिमल्स को मारा जा रहा है ह्यूमंस के द्वारा। Some species of plants and animals are dying. कुछ जातियां पौधों की, पेड़ पौधों की एंड एनिमल्स की खत्म होती जा रही हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा अंधाधुंध मात्रा में जब पेड़ों को काटा जाता है, उन्हें खत्म करा जा रहा है और एनिमल्स को मारा जा रहा है, हंटिंग की जा रही है, तो उसके द्वारा बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनकी जातियां लुप्त होती जा रही हैं। ओके, a large number of animals in the world today are facing the threat of extinction. Their numbers have reduced to such an extent that very few of them are found on the earth. Such animals are called endangered animals. Factors like overhunting, poaching, destruction of the habitats and pollution are responsible for it. Yes, children. A large number of animals in the world today are facing the threat of extinction. Because बहुत सारे एनिमल्स की हंटिंग की जाती है, अंधाधुंध डिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज, इससे क्या हो रहा है? लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, संसार में, दुनिया में आज बहुत बड़ी मात्रा में एनिमल्स एंड ट्रीज आज एक्सटिंक्शन थ्रेट फेस कर रहे हैं, खतरे के कगार पर हैं, वे आज विलुप्त होने के खतरे में हैं। The numbers have reduced to such an extent that very few of them are found on the earth. अब इनकी मात्रा, इन पेड़ पौधों की और एनिमल्स की मात्रा इतनी कम हो गई है कि वे आज इस पृथ्वी पर बहुत और बहुत कम पाए जाते हैं, ना के बराबर बचे हुए हैं। Such animals are called endangered animals. इन एनिमल्स को कहते हैं endangered animals. Endangered जो संकटग्रस्त हैं, जिनकी जातियां आज संकट में हैं। अगर उनका ध्यान ना रखा गया, अगर उन्हें नहीं बचाया गया, तो आने वाले समय में बस उनका नाम ही नाम रह जाएगा कि ये एनिमल्स भी पहले कभी थे, और ये दिखने बंद हो जाएंगे। फैक्टर्स लाइक ओवर हंटिंग, अब क्या क्या कारण है इनके विलुप्त होने के? ओवर हंटिंग, बहुत ज्यादा हंटिंग, बहुत ज्यादा शिकार,
पॉचिंग। पॉचिंग क्या होता है? देखिए, जब हंटिंग बैन हो चुकी है, अब शिकार बंद है, गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया है, लेकिन फिर भी जो हंटर्स हैं वे पॉचिंग करते हैं, यानी चोरी छुपे शिकार करते हैं, उसको कहते हैं पॉचिंग। और इसको करने वालों को, पॉचिंग करने वालों को क्या कहते हैं? पोचर्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, और जो उनके आश्रय हैं वो भी अब खत्म होते जा रहे हैं। कहाँ रहते हैं? जंगलों में, वनों में, और वनों की कटाई होती जा रही है ना। जंगल दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के निवास और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों को लगातार काटा जा रहा है। उसकी वजह से भी एनिमल्स के हैबिटेट डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। एंड पोल्यूशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, और पोल्यूशन भी इसका बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन बढ़ता है तो क्या होगा? एनिमल्स जो रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, उनका वाटर पीते हैं, पोल्यूटेड वाटर पीते हैं, और उससे क्या होता है? वे बीमार हो जाते हैं। और उनके आसपास वाइल्ड जो एनिमल्स हैं, उनके आसपास तो कोई डॉक्टर भी नहीं होते हैं, तो वे इस तरह से डाई हो जाते हैं। और सेम एज इफेक्ट पड़ता है प्लांट्स पर भी। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर लेट्स स्टार्ट। There are laws to protect animals which are in danger of extinction. However, they continue to be hunted illegally. This practice is known as poaching. Poachers kill tigers for their skin and bones. Yes, beta. There are laws to protect animals which are in danger of extinctions. Yes, जो animals एक्सटिंक्शन के डेंजर में है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं, कानून बनाए हैं, जिससे वो उनकी प्रजातियां बच सकें। हाउएवर दे कंटिन्यू टू बी हंटेड इलीगली, जबकि उनकी आज भी हंटिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है कंटिन्यू। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, फिर भी पोचर्स उनकी पोचिंग कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं। इलीगल हंटिंग को कहते हैं पोचिंग। दिस प्रैक्टिस इज नोन एज पोचिंग। इसी वर्क को, जो हंटिंग है, जो चोरी छुपे की जाती है, उसको हम पोचिंग कहते हैं। पोचर्स किल टाइगर्स फॉर देयर स्किन एंड बोन्स। पोचर्स टाइगर की हंटिंग करते हैं, जिससे उन्हें स्किन मिलती है एंड बोन्स। उनके स्किन से एंड बोन्स से चाइनीज मेडिसिन्स बनती हैं, बहुत ही जो एक्सपेंसिव बेची जाती हैं मार्केट में। ओके, एंड लेदर भी होता है, टाइगर लॉयन की स्किन से लेदर भी बनता है। वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर फर, स्किन, ऑयल, बोन्स, हॉर्न्स, टीथ एंड अदर पार्ट्स। दीज आर सोल्ड एट अ हाई प्राइस। बियर, polar bear are killed for their fur. Elephants are killed for their tusk and rhinos for their horns. अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से एनिमल्स को, उनके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स के लिए उनकी हंटिंग की जाती है। देखिए, वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर फर। वाइल्ड एनिमल्स उनकी फर के लिए, उनके स्किन, ऑयल, बोन्स एंड हॉर्न्स एंड टीथ एंड अदर पार्ट्स के लिए उनकी हंटिंग की जाती है। दीज आर सोल्ड एट अ हाई प्राइस। उन्हें हाई प्राइस में मार्केट में बेचा जाता है, ऊंचे दामों पर, ऊंची ऊंची कीमतों पर। जैसे पोलर बियर आर किल्ड फॉर देयर फर। पोलर बियर को उसकी फर होती है ना, उसकी स्किन पर बड़े बड़े हेयर्स लाइक फर होते हैं, जिससे उसे वो कोल्ड से प्रोटेक्शन देते हैं। एंड एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क। एलिफेंट के टस्क, ये जो बड़े बड़े टीथ होते हैं ना, ये होते हैं इसके टस्क, इन्हें कहते हैं। और इनसे ज्वेलरी बनती है, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, एंड मार्केट में बड़े ही हाई प्राइसेस पर इसको बेचा जाता है। एंड राइनोज फॉर देयर हॉर्न। एंड राइनो है ये राइनोसॉर, और इसके जो यहाँ पर हॉर्न है, इसके लिए इसकी हंटिंग की जाती है, इसको मारा जाता है। ओके बेटा,
नेक्स्ट, yes Siddharth, listen carefully, ओके चलिए आगे चलते हैं। केयर फॉर एनिमल्स। अब हम जानेंगे एनिमल्स की केयर के बारे में। हमें एनिमल्स की केयर, एनिमल्स को प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए। ओके, वाइल्ड एनिमल्स आर ऑफन हंटेड डाउन for their skin and bones, which fetch a lot of money in the market. They are also killed to protect livestock grazing in the forest. Some people also kill wild animals for fun. Yes, wild animals are often hunted down for their skin and bones, which fetch a lot of money in the market. वाइल्ड एनिमल्स को मारा जाता है, उनकी हंटिंग की जाती है, उनकी स्किन ऑब्टेन करने के लिए, बोन्स ऑब्टेन करने के लिए, एंड उन्हें ऑब्टेन करके उन्हें मार्केट में बेचकर वे क्या करते हैं, काफी मात्रा में धन प्राप्त करते हैं। They all are also killed to protect livestock grazing in the forest. और उन्हें इसलिए भी उनकी हंटिंग की जाती है टू प्रोटेक्ट लाइवस्टॉक ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में ग्रेजिंग मीन्स चरना, घास खाना, लाइवस्टॉक पशुधन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उन्हें मारा जाता है। सम पीपल ऑल्सो किल वाइल्ड एनिमल फॉर फन। कुछ लोग तो एनिमल्स को केवल और केवल फन के लिए, कि उन्हें एंजॉय मिलता है, वो एंजॉय करते हैं, फन के लिए भी वाइल्ड एनिमल्स को मारते हैं और अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उनके स्किन को अपने वॉल पर भी डेकोरेट करते हैं। We have to protect our flora and fauna to maintain balance in nature. Yes, we have to protect our flora. Flora means पेड़ पौधे। पेड़ पौधों के लिए जो ये पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए औषधि इनसे प्राप्त होती है हमें, इसलिए इन्हें फ्लोरा कहते हैं। एंड फौना पशु वर्ग के लिए कहा जाता है। पशु वर्ग सारे एनिमल्स आ जाते हैं फौना, एंड फ्लोरा सभी पेड़ पौधे। टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। यस, हमें नेचर में बैलेंस, प्रकृति में संतुलन बनाने के लिए फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करना होगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किलें आ जाएंगी सामने, डिसबैलेंस हो जाएगा हमारा नेचर। ओके, सम ऑफ द मेजर्स टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ आर। सब मेजर्स दिए गए हैं नीचे जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। चलिए, पॉइंट 1, सेटिंग अप of national parks and wildlife sanctuaries in different parts of the country in an effort to save wildlife in their natural habitat. Yes, setting up of national parks की सेटिंग करनी चाहिए, उन्हें हमें सेट करना चाहिए। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से ऐसा जंगल होता है, ऐसा वन होता है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को कोई भी, ना तो उन्हें पेड़ पौधों को कोई काटेगा, ना ही जो एनिमल्स हैं उनकी कोई हंटिंग कर सकेगा, ना पॉचिंग कर सकेगा। तो इस तरह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क का इंतजाम होना चाहिए। इस तरह ये डिफरेंट पार्ट्स में हमारे देश के होने चाहिए। इन एन एफर्ट टू सेव वाइल्ड लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इस प्रकार से नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल जो प्राकृतिक आश्रय है वाइल्ड लाइफ के, जंगली जानवरों के, उन्हें हम सेव रख सकते हैं इस तरह का प्रयास करके। कीपिंग अ चेक ऑन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। और हमें ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ को भी चेक करते रहना चाहिए।
कितनी ज़्यादा वो ग्रोथ होती जा रही है, और उसको कंट्रोल में करने के लिए भी हमें उपाय करने चाहिए। नेक्स्ट है पुटिंग अ बैन ऑन द सेल एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंडेंजर्ड एनिमल्स। बिल्कुल सही है ये बात कि अगर हम जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं ना तो उनसे बने प्रोडक्ट हम खरीदेंगे ना ही हम बेचेंगे। इस पर अगर बैन हो, मार्केट में आएगी कैसे ये चीज? फिर ना तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको, ना ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, फिर जो पोचर्स हैं वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सो वे अपने आप पोचिंग करना, हंटिंग करना बंद कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा undertaking afforestation and celebrating वन महोत्सव in different part of the country. Yes, हमें afforestation and celebrating वन महोत्सव in different parts of the country, हमें पेड़ लगाने चाहिए और सेलिब्रेशन करना चाहिए हमें वन महोत्सव का। ठीक है, अपने देश के डिफरेंट पार्ट्स में हमें पेड़ लगाने चाहिए और वन महोत्सव को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। Our government is also trying to save our forest and wildlife by setting up national parks and wildlife sanctuaries. हमारी गवर्नमेंट सेव करने में लगी हुई है, कोशिश कर रही है वो बहुत ज्यादा, जिससे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बच सके, जिसके लिए क्या कर रही है, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को सेट कर रही हैं। फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इन दीज फॉरेस्ट इज नॉट परमिटेड। और फेलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को गिराना यानी पेड़ों को काटना, एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, पशु जीवन को मारना, हंटिंग करना, पोचिंग करना इन जंगलों में, किन जंगलों में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इनके लिए परमिशन नहीं होगी, इज नॉट परमिटेड। ओके, Project Tiger was launched by government in 1973 to save Indian tigers. गवर्नमेंट ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया जिससे कि टाइगर सुरक्षित रह सकें। ओके, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 2 इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब आपको राइट करने हैं 2 नेम्स जो इंडिया में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से आपको 2 राइट करने हैं जो इंडिया में हैं। 9 टाइगर रिजर्व्स वर सेट अप फॉर जस्ट 300 टाइगर्स। 300 टाइगर्स में से जो सेटअप किया गया था उसमें 9 टाइगर्स रिजर्व थे इन इंडिया में। टुडे देयर आर 27 रिजर्व्स, मोर देन 2000 टाइगर्स। 2000 टाइगर्स में से 27 सुरक्षित हैं, रिजर्व्स हैं। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क was the first protected area was that set up in 1935. 1935 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें टाइगर्स को रिजर्व करने के लिए जिसे बनाया गया। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।